तो आपके पास, जिनके पास 10-5% लोगों के पास पैसा खूब है, और उसको खर्चने की अक्ल भी भाई साहब प्रयोग कर लो। और नींबू से भी इम्पोर्टेंट है इसका छिलका, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। स्प्राउट लो, वो दवाई का काम करेगा। आपकी बुद्धि और शरीर दोनों बोलेंगे वाह, पत्तों का रस पीना है और कुछ नहीं लेना। ये जो आप ज़रूरत से ज़्यादा काढ़े बनाकर पी रहे हो ना अदरक, ये अच्छा। समझदारी नहीं है। उबली हुई सब्जियाँ खूब डालो, डायबिटीज़ नहीं सभी बीमारियाँ ठीक होंगी। दूसरा मैं आपको ऐसा इलाज बता रहा हूँ जो आपको लगेगा ये तो गप मार रहे हैं, पर गप ही सही, आजमा तो लो। ये भगवान को अपनी मृत्यु का आरोप नहीं लगाना चाहते। ये कहते हैं खुद ही को भगवान लगाना जी चाहते हैं। आप चिंता मत करो, हम अपने खर्चे पे खुद मरेंगे। और उसमें जौ आपने डाल दिया तो डायबिटीज़, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, सबकी हाँ। दवाई बन जाएगा वो। इसके लड्डू बना के खाओ ना, सर्दी सर्दी पूरा साल जवान रहोगे। मैं मान लो नाटक करता हूँ हाथ दबाने का, ये वो, आप खुद कर लो ना। तो अब आपको ये पूछना चाहिए कि आखिर डायबिटीज़ पैदा क्यों हो रही है? आप खाना नहीं खा रहे हो, आपके सेल भूखे मर रहे हैं। गरीब आदमी भी खाना नहीं खा रहा, करोड़पति, अरबपति भी खाना नहीं खा रहा है। भूखे मर रहे हैं आपके सेल। पेट भर रहे हो आप, ठूँस रहे हो। मतलब कि वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा हमारे शरीर में, ऐसा? जब आपने कुकर में खाना बनाया हुँ। तो लगभग 83% से लेकर 87% उसके पोषक तत्व डिस्ट्रॉय हो गए। दाल वो तो बनाई, है ही। कुछ भी बनाया, हुँ। आपने दिन भर में मान लो 1 किलो भोजन किया, तो आपके शरीर को कितना मिला? 130 ग्राम। अब हुँ। आपके जो अरबों सेल है, इनको भोजन चाहिए था 1 किलो, सपोज़, और उसको मिला कितना? 130 ग्राम। ये भूखे मरेंगे? हुँ। जब ये भूखे मरेंगे, तो क्या होगा? आपको जीभ को नमक, मिर्च, मसाले का स्वाद आ गया। अमाशय का वॉल्यूम, स्पेस वॉल्यूम से भर गया। हुँ। आपने सोच लिया हमने तो खाना खा लिया, पेट भर गया। असल में क्या हुआ? आपका पूरा शरीर भूखा मर रहा है, स्टार्व कर रहा है। हुँ। और जब वो भूखे मरते हैं, तो क्या होता है? ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती है। हुँ। सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं सेल, मरने लगते हैं। ये भी मैंने सुना है कि मतलब डायबिटीज़ का एक सिम्पटम ये भी होता है कि आप खाना खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको भूख लग जाती है, क्यों तुरंत लगती है? बाद ही। वो भूखे, मैसेज आ रहा है अंदर से, कि अब हम वो भूखे हैं, एब्ज़ॉर्ब नहीं भूखे हुआ हैं, सेल्स अब में। फिर वही खा रहे हैं जो मरा हुआ है। हुँ। तो आप यदि कुकर के बिना बना हुआ खाना खाएँगे, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कैसे हो जाएगी आपको? हुँ। कुकर में अब डालना ही है। हम भी करते हैं गड़बड़। क्या किया? कुकर में थोड़ा-सा गरम किया, प्रेशर बना, गैस बंद कर दी, छोड़ दिया। 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद फिर उसको देख लिया। हुँ। तो कम प्रेशर में कम बनेगा तो प्रेशर में कम बना है। डिस्ट्रॉय होंगे उसके हुँ। न्यूट्रिएंट्स। हुँ। तो आपके शरीर को कुछ तो पोषकता मिलेगी। तो अब आप कुकर में ही बनाकर खाओगे, कभी वंस ए व्हाइल हो गया, रोज़-रोज़ खाओगे, तो आपका पेट तो भर जाएगा पर आपका शरीर तो भूखा मर रहा है। फिर आपको ऑटोइम्यून डिज़ीज़ यानी डायबिटीज़ क्यों नहीं होगी? हुँ। तो ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक और कारण, आपको मैसेज दिए जाते हैं बहुत गलत, बीमार बनाने के लिए। थोड़ी-थोड़ी देर बाद थोड़ा-थोड़ा खाओ जी। हाँ, ये भी बोला जाता है, कई सालों थोड़ा-थोड़ा से खाओ, आजकल बंद मल्टीपल कर टाइम दिया खाओ। बोलना, पिछले 10-15 साल चलता रहा। हुँ। क्यों? आपको गारंटीड डायबिटीज़ हो जाए। बार-बार क्योंकि हाँ, स्पाइक बार-बार होएगी। पैंक्रिया काम कर रहा है, बार-बार उसको रिलीज़ करने पड़ रहे हैं डाइजेस्टिव लीवर को, हुँ। एंजाइम, तो क्या होगा? वो खराब नहीं हो जाएगा? हुँ। हमारे बुज़ुर्ग लोग सुबह खाते थे, फिर रात को खाते थे। 4 हुँ। बजे खेत में चले गए, काम पे चले गए सुबह खाकर, और उसके बाद जो है दिन में आकर जो है रोटी खा ली। हुँ। कई लोग तो सुबह और शाम को खाते थे बस। हुँ। हुँ? तो मतलब ये जो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बार-बार बोलते हैं, खाना ये शुरू से हमारे पूर्वज करते ही आ रहे ट्रेडिशनल हैं। है। आपकी हुँ। रिसर्च जो है, आप वास्तव में रिसर्च शब्द बिल्कुल सही है। हुँ। रिसर्च, ये हुँ। सारे काम पहले हो पहले चुके हो हैं। चुके हैं, आप अब हम इसको दोबारा दोबारा से सर्च ढूँढ कर कर रहे हैं। उसको कह रहे हो, है हाँ, ना? जैसे और कहीं मैं पढ़ रही थी तो ये था कि रामायण में भी ये इस चीज़ का वो वर्णन है कि श्री राम जी से भी पूछा गया कि आपने वनवास में मतलब अपने आप को कैसे स्वस्थ रखा? तो उनका यही था कि जब भी मैं बीमार होता था तो मैं उपवास, उपवास करता था और हुँ, ठीक हो जाता था। हुँ, तो मतलब फास्टिंग, इंटरमिटेंट गैप, फास्टिंग या फास्टिंग। बिल्कुल गैप। ऑटोफैगी भी आजकल बड़ा पॉपुलर हो हाँ, गया है ना? ऑटोफेजी भी शाम को काफ़ी 5, 6, 7 बजे होता है। खाना खाओ और हुँ। सुबह 9 बजे खाओ। ऑटोफेजी में एग्ज़ैक्टली होता क्या है वेजी, मतलब आयुर्वेद कैसे एक्सप्लेन करता है इसको? देखो, आपके शरीर को हम सुबह से काम में लगा दें, जी। ये काम करो, वो काम करो, शाम को आप कहोगे अब थक गया, बहुत हो गया, अब हुँ। मुझे तंग मत करो, हुँ। बहुत हो गया।
आपका सिस्टम बोल नहीं सकता, थकता तो वो भी है, उसको अपने आप को रिपेयर करने का, आराम करने का आप अवसर नहीं देते। डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। आखिर कितना? हुँ, आज एकादशी है। आज के दिन जो व्रत करते हैं, 2 वैज्ञानिक जापानी और अमेरिकन दोनों साइंटिस्ट कह रहे हैं उनको कभी जीवन में कैंसर नहीं होगा, कोई बड़ा रोग नहीं लग सकता हुँ, व्रत करने से। एकादशी को कॉस्मिक एनर्जी अलग तरह से काम करते हैं, प्लैनेट्स अलग तरह से काम करते हैं। हुँ, ऐसी ऑटोफैगी में आराम मिला ना पूरे शरीर को, रिपेयर करने का समय मिला, रात को आप सोए तो आपका ब्रेन जो है ऑटो रिपेयर मोड में चला गया। हुँ। तो ऐसे में अगर भूख लगे तो फिर क्या करें? कि मतलब हमें तो आदत हो गई है खाना खाने की। एक दिन हमने फ़ास्ट रखा और भूख तो लगेगी, मतलब वो आदत बन गई है, तो फिर ऐसे में क्या करें? मतलब उसको इग्नोर करें, उसको इग्नोर करो। भूख को? हाँ, वो नेचुरल कॉज़ थोड़ी है आपकी। हुँ, और फिर पहली बार जो व्रत करता है, हुँ, उसको कुछ लेना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं पतला-दुबला, शरीर में मेरे पास पूरा वो एनर्जी इतनी नहीं है जो बैकअप हो बहुत। मैंने शक्करकंदी खा ली, हुँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पूरा भोजन किया हुआ है। शक्करकंदी में फाइबर बहुत है, गट बैक्टीरिया के लिए उसमें इतना मटेरियल है कि गट बैक्टीरिया खुश हो जाता है। वो खाई और मुझे लग रहा है बिल्कुल फुल एनर्जी। तो जो पतले-दुबले ज़्यादा लोग हैं, गर्भवती औरतें हैं, बच्चे हैं, कोई बीमार हैं, ऐसा कुछ ले सकते हैं शक्करकंदी जैसी चीज़, फल ले सकते हैं। और हुँ, जिसने अभ्यास है व्रत का, उनको फिर भूख ही नहीं लगती, हुँ, जब अभ्यास हो जाए। हुँ, मैसेज आते रहते हैं ना गलत, तो सिस्टम ऐसा है तो उसको ज़रा आप रेगुलेट होने दो। हुँ, थोड़ा भूख सह लो, हुँ, पानी, शहद, नींबू बार-बार ले लो, अच्छा। बस। तो ये तो हो गई कि किसी मतलब आप कह रहे हैं कि हफ्ते में किसी एक दिन, जैसे एकादशी आ गई या ऐसे हमने हाँ, फास्ट कर लिया। हाँ। अब जैसे हम मतलब मैं बाहर के ये कह मतलब रहा हूँ डॉक्टर्स को भी बोलते हुए सुन रहे हैं। बार-बार खाना जो है हाँ, उसको आपकी कम करना बीमारियों है। को बढ़ा देता है। हुँ, ये मैसेज गलत है, आपको चीट किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है हुँ। आपको। वो मैं समझ गई। मैं जो पूछना चाह रही थी कि जैसे आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि 72 घंटे का फास्ट रखो आप, तो आपकी बॉडी के पूरे सेल्स जो है रिजुविनेट हो जाएँगे। सही तो बात है मतलब ना? एक ह्यूमन बीइंग रख सकता है, मतलब 72 घंटे काफ़ी हो जाते हैं। कैसे 72 घंटे तक खाना 72 खाए बिना घंटे रह हाँ, सकते हैं? काफ़ी ज़्यादा है, 3 दिन हो गए ना। जी, किसी एकदम 72 घंटे का नहीं करना है, क्रमशः करना है। धीरे-धीरे पहले 1 दिन का शुरुआत करें। किया, फिर लेकिन 2 आप कह दिन रहे हैं का कि किया। 72 घंटे का भी फास्ट अच्छा है शरीर के लिए। 72 घंटे क्या लोग जो है जो बहुत मोटे हैं, हुँ, है ना? शरीर फूला हुआ है, ताकत है नहीं, एकदम वो हैं, हुँ, उनको तुरंत मिरेकलस रिज़ल्ट चाहिए। क्या करो, किसी एक्सपर्ट की देख-रेख में 10 दिन का व्रत कर दो। हुँ। पत्तों का रस पीना है और कुछ नहीं लेना, हरे पत्तों का रस, हरे पत्तों का बस। रस। पर किसी एक्सपर्ट की देख-रेख में हुँ, 15 दिन में उसके सारी बीमारियाँ चली जाएँगी, शरीर स्लिम ट्रिम हो जाएगा 15 दिन में। हुँ। एक बार करके तो देखो। ये पत्तों के रस से मैं ये पूछना चाह रही थी वैद जी कि जैसे मतलब कई कई मैंने ऐसे केसेस देखे भी हैं कि जो मतलब ऐसे पत्तों का रस पी लेते हैं या पत्ते खा भी लेते हैं, तो उससे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा भी कुछ हो जाता है कि ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए? अगर पत्ते मतलब आपके खराब हैं, पत्तों में हुँ, इन्फेक्शन है, तो उनको कैसे, मतलब अगर मैं लेना नमक के चाहती हूँ पानी तो में धो इंश्योर दो कैसे जी, करूँ? मीठे सोडे के पानी में धो दो। और अच्छा, बरसात के मौसम में वर्जित है आयुर्वेद में पत्ता खाना। अच्छा। लीफ़ी वेजिटेबल वर्जित है बरसात में, क्योंकि हुँ, उसमें सावन में नहीं ना खाना। नज़र में आने वाले सावन भादो, हुँ, हुँ, उसमें ना नज़र आने वाले कई इंसेक्ट, पेस्ट बहुत सारे हो जाते हुँ, हैं। तब नहीं खाना है, पर फिर भी नमक के पानी में धो लो, हुँ, मीठे सोडे के पानी में धो लो। हुँ। नमक और फिर सेंधा, उसका रस निकाल लें। ऑफ़ कोर्स सेंधा हुँ, नमक, हुँ, फिर कूट कर निकाल लो उसका। हुँ, आप ये देखो कोरियन लोग हैं, चाइनीज़ लोग हैं, बहुत लंबी उम्र होती है उनकी। हुँ, कारण बताओ? आप जब भी कहीं विदेश में जाएँगे तो हुँ, आपको हुँ। नज़र आएगा भारतीय लोग 60 साल वाले बिल्कुल, व्हीलचेयर के ऊपर हाँ, हैं या झुक के और चल वो रहे हैं। 70-80 साल के बूढ़े-बुढ़िया खट, खट, खट पौड़ियाँ उतरते हुए जा रहे हैं, हुँ, पौड़ियाँ चढ़ जा रहे हैं। जी, क्या बिल्कुल। फ़र्क है? कभी ध्यान दिया आपने? हुँ, उनके भोजन में बॉइल्ड वेजिटेबल बहुत ज़्यादा है। जी, बिल्कुल, बॉइल्ड वो खाते हैं जब ज़्यादा। देखो बॉयल खा रहे हैं, हुँ, साथ में और जो कुछ भी होगा, पर बॉयल उन्होंने एक बाउल भर के खाना ही है। हुँ। आपके भोजन में है वो? बट इससे मैं ये कह रही थी कि जैसे हमारे जो इंडियन खाने की बात करें, तो हमारे खानों में जो मसाले डलते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं मतलब ग्रेट जैसे मेडिसिन, हाँ? ग्रेट मेडिसिन।
हाँ, तो फिर वो चीज़ उनके खाने में से तो चली गई, वो लोग तो वो मसाले वो यूज़ तो ही नहीं खा रहे हैं करते। ना वो सब मसाले, हाँ, क्यों नहीं? उनके टेबल पे सारे पड़े रहते हैं मसाले, और बहुत तीखी मिर्च खाते हैं वो, हुँ, हमसे भी ज़्यादा। मगर ये बॉइल्ड जो है, सबसे ज़्यादा कैबेज, पत्ता गोभी लेते हैं वो लोग। हुँ। तो उनकी तो पत्ता, इंडियन कैसे इन मसालों का कैसे इस्तेमाल करें कि ताकि मतलब जैसे हम आप लोग करते हैं वैसे ही करो, हेल्दी कोई समस्या रहें? नहीं। केवल ये है कि लौंग, दालचीनी, ये जो आप ज़रूरत से ज़्यादा काढ़े बनाकर पी रहे हो ना, अदरक, ये अच्छा। समझदारी नहीं है। हुँ, बवासीर तभी हो रही है, हुँ, एसिडिटी हो रही है। हुँ। 1 लौंग 2-3 लोगों के लिए काढ़े में काफ़ी है। आप 1 आदमी के लिए 4-5 लौंग डाल देते हो, अच्छा, तो अति हो गई ना ये। हाँ। तो आप अपने आहार में एक तो उबली हुई सब्जियाँ खूब डालो, डायबिटीज़ नहीं, सभी बीमारियाँ ठीक होंगी। हुँ, वो लो, या फिर ज़्यादा पकाएँ नहीं। हाँ, हाफ कुक हो, स्टीम कुक करो, और खाने से पहले 1 बाउल, 1 कटोरा वो खा लो, फिर आपको थोड़ा उल्टा-सीधा खाना है तो खाओ, कुछ हुँ, नहीं बिगड़ेगा आपका। हुँ। तो आयुर्वेद के हिसाब से वैजी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक मतलब एक आइडियल डाइट पूरे दिन की क्या होनी चाहिए? डाइट से सुबह पहले से मैं आपको लेके शाम 2-3 तक? इलाज और बताना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। दूसरा मैं आपको ऐसा इलाज बता रहा हूँ जो आपको लगेगा ये तो गप मार रहे हैं, पर गप ही सही, आज़मा तो लो। हुँ, देसी गाय का गोबर लाओ, हुँ, हुँ, स्वस्थ गाय का जो टाइट होता है, थोड़ा गीला बिखरा हुआ नहीं। लाओ, उसको थोड़ा-सा पानी में घोलकर, थोड़ा उसमें कोई गोंद डाल दो, कोई गोंद ना मिले 1 मुट्ठी चावल का आटा डाल दो। गोंद डाल दें? गोंद, कीकर का गोंद डालो, अच्छा, जो कोई भी गोंद जिससे गोंद वो चिपक जाए। अच्छा। और 1 बोरी का टुकड़ा, जूट का टुकड़ा, हुँ, हुँ, इतना बड़ा ले लो जिसपे दोनों पाँव रखे जा सकें। हुँ, वो गोबर लेकर इसको, टुकड़े को थोड़ा गीला करके उस पे लीप दो ये गोबर, धूप में सुखा दो। हुँ। सुखाकर इसको, जैसे आप बैठे हैं, अपने मोजे, जुराब वगैरह, जूते उतारो, उस पे पाँव पैर रखो, रख के ऑफ़िस का बैठे। काम करो। हुँ, सब्ज़ी काटनी है, बात करनी है, ऑफ़िस का काम करना है, करो। हुँ, आपका शुगर लेवल अगर 300 है, चित्रकूट में हमने किया है, डॉक्टर रजिस्टर पे साइन करके गए हैं कि हो गया। हुँ, हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर, डीएम के आदेश से आए थे वो लोग, और रजिस्टर पे साइन करके गए, हाँ, ये हुआ। हुँ। हमारे जो आयोजक थे प्रोफ़ेसर, वो बड़े समझदार थे कि साइन करो। क्या अच्छा। हुआ? 3 घंटे बाद नॉर्मल। हुँ, क्या? शुगर भी और ब्लड प्रेशर भी। ब्लड प्रेशर भी। जैसे पुराने ज़माने में जो हमारे घर हुआ करते थे, कच्चे घर, तो उसमें वो गोबर से ही लीपा जाता था उनको। तब डायबिटीज़ का पेशेंट मिला कोई? हुँ, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट मिला तो कोई? मतलब यही थायराइड लॉजिक का था पेशेंट उसके हुआ पीछे। कोई? अब आपने टाइलें लगा दी। मैं कहता हूँ कलयुग के लोग बहुत समझदार हैं। बार-बार अच्छा, कहता हूँ। ये भगवान को अपनी मृत्यु का आरोप नहीं लगाना चाहते। ये कहते हैं, खुद ही वो भगवान लगाना जी चाहते हैं। आप चिंता मत करो, हम अपने खर्चे पे खुद मरेंगे। टाइलें जी। लगा दी। कि हुँ, मकान बनाए हैं, थोड़ा विषय बदल जाएगा। हम मकान बनाए हैं कि अपने ताबूत बनाए हैं? सर्दियों में ठंडा, गर्मियों में गरम, ये मकान होते हैं क्या? आप कहते हुँ, हैं आप बहुत वाइज़ हैं, बहुत समझदार, इंटेलिजेंट हैं। काहे के वाइज़ हो आप? आपको इतनी भी अक्ल नहीं है कि सर्दी का मकान कैसा बनना चाहिए, गर्मी का मकान कैसा बनना चाहिए? हुँ। सर्दी में गरम लगना चाहिए, गर्मी में ठंडा गर्मी में लगना ठंडा चाहिए, इसको लगना मकान चाहिए। कहते हैं। अभी जिस मकान में, फ्लैट में 1.5 करोड़ का लिया है, हुँ, 3 बेडरूम सेट 1.5 करोड़ का। मैंने 1.5 करोड़ का ताबूत लिया है। मैं भी समझदार हूँ। हाँ। मैंने भी 4 मंजिल बनाई है ताबूत। अब समझ आई है मुझे। तो क्या इसका इलाज क्या बताते हैं? ये वो गोबर वाला जो आपने बताया कि ये करना आपके, चाहिए। हाँ, ये बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब कच्ची हुँ, मिट्टी का घर बनाकर तो आप रह नहीं सकते। जी, बिल्कुल। जो मकान बना दिया, सारी दीवारों के ऊपर गोबर की पुताई कर दो, और हुँ, अब गोबर का पेंट लाल, हरा, नीला, पीला हर रंग में अवेलेबल है। गोबर का पेंट? और क्या? अच्छा, गडकरी जी ने करोड़ों रुपए का बिकवा दिया ना। अच्छा। हाँ, तो वो भी फ़ायदा कर सकता है। मेरी अपनी बेटी के मकान में सारा पेंट वही लगा है। अंदर हुँ, बैठकर लगता है रिलैक्स। हुँ, और गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं, सर्दी में ज़्यादा सर्दी नहीं। हीट रेजिस्टेंट हो जाता है ये, और अच्छा। ब्रेन को रिलैक्स करता है। हुँ, बस ये आपने बिछाया है, देखिए, हुँ, अपने पैसे खर्च करके आपने कैंसर को अपने घर में बिछाया हुआ है। ये हुँ, नायलॉन, पर्दे नायलॉन, ये कुर्सी, सब कुछ नायलॉन नायलॉन। हुँ, आज जिनके मैं रुका हुआ, उनका नाम है राजकुमार। हुँ, आईटी के एक्सपर्ट हैं, 4 लाख रुपया पर मंथ उनको पैकेज मिलता है। हुँ, तो उनके कमरे में सारे में नायलॉन के कंबल, नायलॉन सब कुछ। तो मैंने जब उनको बताया, कहते मैं सब कुछ बदलने वाला हूँ। हुँ, इंटेलिजेंट आदमी है, समझ आ गया। ये सारे कंबल हटा रहा हूँ, स्टील के बर्तन हटा रहा हूँ, हुँ। सारे पीतल के कलई वाले तो बर्तन लगा रहा हूँ। ये जो कपड़े हैं नायलॉन के अलावा क्या कॉटन के होने चाहिए, किस चीज़ के खद्दर होने? भंडार में वूलन मिलता है पूरा,
कॉटन मिलता है, तो धागा कॉटन ठीक जलाकर है। देखो, जलाकर पता लग जाएगा ये नकली कॉटन है या असली। तारकुल की तरह काला बन जाए तो नकली, नकली है बिल्कुल। राख बन जाए तो असली। हुँ, तो आपके पास, जिनके पास 10-5% लोगों के पास पैसा खूब है, और उसको खर्चने की अक्ल भी भाई साहब प्रयोग कर लो। अक्ल बहुत है आपके पास, आप स्वास्थ्य पे नहीं लगा रहे उसको। तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएँ मिट्टी के और बर्तन में बनाओ, गोबर पे पाँव गोबर चटाई पे पे पैर रखो और रखे। देखो डायबिटीज़ ठीक हो गई। हुँ, फिर एक और तीसरी चीज़, सुबह आप 100-150 ग्राम पत्तों का रस पी लो। कौन से पत्ते? कोई भी पत्ते? आम, अमरूद, धनिया, पुदीना, पीपल, हुँ, गुड़हल, जो भी ईटे एडिबल जो भी है, एडिबल जो वो हो। कुछ भी लो के पीस तो पूस ऐसे के। डायबिटीज़ में जैसे बोलते हैं कड़वी चीज़ों का पीना, नीम उसकी के पत्ते डाल सको डाल लो, हाँ, है ना, तो और अच्छा हो जाएगा। चिरायते के पत्ते डाल सको डाल लो, मिल जाए। आंवला, हुँ, थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, हुँ। नींबू डाल सकते हैं। और नींबू से भी इम्पोर्टेंट है इसका छिलका। नींबू नींबू का निचोड़ने के छिलका? बाद जो छिलका है ना, हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसका अचार बना के खाओ, ग्रेट फूड है वो। हुँ। तो वो ये सब डालकर रोज़ 1 गिलास पी जाओ। हुँ। डायबिटीज़ काहे की, कई बीमारियाँ चली जाएँगी आपकी। तो नींबू के छिलके में ऐसा क्या वो होता एंटी है? कैंसरस है ये पूरा। अच्छा। हाँ, मैं तो नींबू के और छिलके क्या पेस्टिसाइड करता हो हूँ। तो उसके मतलब मोस्टली छिलके के जी, ऊपर वो तो पेस्टिसाइड करना ही ही आता है। पड़ेगा। हाँ, हाँ। केमिकल बड़ा कारण है पैंक्रिया को खराब करने का। तो हुँ, केमिकल फ्री तो आपके फूड को करना है। हुँ, बहुत आसान, मीठा सोडा तो मिल जाता है अभी तक, वो तो नकली नहीं है। हुँ। बस दाल जब भी बनानी है, आधा चम्मच मीठा सोडा पानी डालकर आधा घंटा भिगो के पानी फेंक दो, केमिकल निकल गए, खा लो। अच्छा मीठा सोडा फ्रूट और डाल सब्जियाँ, दें। 1 बाल्टी पानी में 4-5 चम्मच मीठा सोडा डालो, सारे फल सब्जियाँ रात भर उसमें रख दो, सुबह उनका प्रयोग कर लो। टेस्ट बदल जाएगा, मिठास बढ़ जाएगी, तो जो सब्जियों ये का आप स्वाद। पत्तों का रस बता रहे हैं, ये सुबह उठ के खाली पेट 100-150 ग्राम पत्तों का रस खाली पेट पियो, डायबिटीज़ के अलावा और कई बीमारियाँ ठीक हो जाएँगी। उसके बाद आपने पूरी तला-वला कोई गलत भी खाया, हुँ, नुकसान नहीं होने वाला। हुँ। एक चीज़ और जोड़ देना, लेकिन तला हुआ भी बहुत ज़्यादा नहीं, कभी-कभार खा लिया तो ठीक है। पर आपको पंजाबी हैं तो पराठे तो बिना तो गल ही नहीं कर दे, है ना? पर इसके बाद जो गड़बड़ करनी है करो, ना करो तो अच्छी बात है। हाँ, ना करो तो करनी है ज़्यादा तो कर बेटर लो। है। इसके बाद आपको 15-20 मिनट आधा घंटा धूप में बैठना है। सुबह की धूप में। सुबह की धूप में आपकी दर्जनों बीमारियाँ ठीक होने लग जाएँगी। धूप नहीं है तो केवल रोशनी में बैठ लो। आप करके देखो, 1 हफ्ते में आप कहोगे ज़िंदगी बदल गई। आज ही कोई बता रहा था कि जब मैं धूप में बैठती हूँ ना, मेरी खाँसी चली जाती है। हुँ, आजकल धूप कम आ रही है। हुँ। ऐसे मैं घर हाँ, में ये तो हूँ, मुझे भी फ़ील होता है सुबह की धूप में बैठ के कि सनस्क्रीन फ्रेशनेस फ़ील होती है फिर। सनस्क्रीन लगाए बिना बैठना, और लगानी हो हुँ, तो हमारी क्रीम लगाना। हुँ, सनस्क्रीन, सन एलर्जी उसी दिन 1 दिन में ठीक हो जाएगी हुँ। हमारी क्रीम से। आपकी क्रीम जो वो कोलेजन बूस्ट सुंदर करने तो हो ही वाली है। जाओगे, कोलेजन तो बनेंगे। ऐसी क्रीमें लगाओ ना आप, जो कॉस्मेटिक्स लगा रहे हो, वो तो आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा केमिकल हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। हुँ। तो आप बहुत सनस्क्रीन लगाने से मना इसलिए कर रहे हैं कि वो ताकि वो केमिकल है जी। सनलाइट पहुँचे हमारे शरीर तक हाँ, अच्छे से। वैसे भी वो केमिकल है हार्मफुल। तो एक जगह थोड़ी ये ट्रैप आपको, हुँ, ज़हर के कारण डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओडी है, हुँ, ये सारी बीमारियाँ कारण एक ही है जड़ में, केमिकल इनटेक। तो आप खाने में मीठे सोडे का प्रयोग करो, बहुत बचाव हो जाएगा। हुँ, 100% नहीं, 90-80%। और कॉस्मेटिक्स जो केमिकल वाले बंद करो। और जो अच्छा है, एयरपोर्ट से एक राजेश कपूर नाम के मेरे एक दोस्त हैं, मंडी में रहते हैं, ये दिल्ली के हैं वैसे तो हुँ, वो। हुँ, तो उन्होंने बताया 45 ग्राम क्रीम 8,000 रुपए की लाए वो एयरपोर्ट से। हुँ, और 55-58 साल की उम्र, उनके चेहरे पे एक भी रिंकल नहीं है। एक रात को क्रीम लगाते हैं, एक दिन को 16,000 की क्रीम। आप हुँ, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हुँ। पर लगानी हो तो ये लगाओ। या फिर जो आपकी उपटन है देसी, वो लगाओ, आप सुंदर हो जाएंगे। क्या कैसा उपटन? आपका मसूर की दाल हुँ, हुँ। जिसमें चमक ना हो, चना छोटे वाला छोटे 100-100 वाला ग्राम सब कुछ ले लेना है। तिल 100 ग्राम, जौ 100 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी भी 100 ग्राम ले लो। सबको पीस कर बारीक छलनी में छान कर मिला दो। तुलसी मिल जाए तो वो भी 25-50 ग्राम डाल दो, बारीक तुलसी के पीस कर। पत्ते। तुलसी के पत्ता, टहनी सब पीस कर बारीक छलनी से छानना। जब भी आपको नहाना है, मुँह धोना है,
इसको आधा घंटा पानी में भिगो दो पहले, भिगो कर आप लगाओ, आप शीशा देखो, आप कहेंगे तो मैं आज सुंदर हो गई हूँ, उसी दिन असर आएगा। तो ये जो क्रीम आप बता रहे हैं, ये कोई लेना चाहे तो? हाँ, ले सकती है ना, 120 रुपए पर ग्राम है, हुँ, तो कम से कम ये इसकी आती है 12 ग्राम और 32 ग्राम की पैकिंग है। हुँ। लेना चाहे तो हमें मैसेज डालो, भेज देंगे। अच्छा, एक 12 ग्राम की है और एक 32 32 ग्राम ग्राम की है। तो क्या इनका क्या प्राइस क्या रहेगा? 12 ग्राम का हम ले रहे हैं 1400 रुपया। हुँ, 1400 रुपया भी आपको अगली बार 1300 में मिलेगी। हम सिर्फ मेंबर को देंगे ये क्रीम। अच्छा, 100 रुपये आपकी मेंबरशिप है, जो पहली अच्छा। बार लगेगी। और तो 32 ₹1400 प्लस ₹100 प्लस 200 मेंबरशिप। रुपया पहली बार। अच्छा, पहली बार। हाँ, और फिर 32 ग्राम जो है हम थोड़ा सस्ता दे रहे हैं अभी। हुँ, 120 रुपये रेट है, पर अभी हम 20 रुपये की कंसेशन दे रहे हैं क्योंकि इनिशियल स्टेज है। हुँ। फिर बाद में 120 ही मिलेगी। तो 32 ग्राम 3400 रुपये में, और 1 ग्राम क्रीम 4 बार में अप्लाई होगी। आप ये कह सकते हैं कि सुंदर बनने के लिए आपको खर्च करने हैं केवल 25 रुपये, और जितने यंग हैं उनके ऊपर उतना तेज़ असर होगा क्योंकि उनके सेल बनने का प्रोसेस फास्ट है ना। चलिए, अगर किसी को चाहिए होगा तो नंबर हम नीचे डाल देंगे, आप डाल दीजिए, वहाँ से ठीक, ले आ लेंगे। जाएगा, व्हाट्सएप करिए। जी। एक बार जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी आपने पराठों की बात करी कि किनकी? पराठे खाने हाँ, वाली, हाँ। तो मतलब डायबिटीज़ का नाम आते ही, जैसे पहले तो ये होता था कि पहले के टाइम में तो बोलते थे कि मीठा खाना छोड़ दो, तो बस इतनी अवेयरनेस थी कि भाई हाँ, मीठा खाना छोड़ दो। लेकिन आजकल जैसे बोल रहे हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, प्रोटीन बढ़ा दो। तो मतलब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बंद कर देना चाहिए, प्रोटीन बढ़ा दें, घर का खाना बंद करने खाएँ की तो ज़रूरत नहीं रिवर्स है, हो आप जाएगी? चीनी बंद करो। जो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट जाकर सीधे ब्लड में एकदम जाके शुगर को रिलीज़ कर देते हैं, हुँ। इसलिए उसको कहते हैं कि बंद करो। कम करो, बंद नहीं करो, कम कर दो। नहीं, जैसे कार्बोहाइड्रेट तो जैसे हम शहद आप ले रहे हैं तो क्या गेहूँ खा रहे प्रॉब्लम है? हैं। शहद ले रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है जी? हुँ। नट्स ले रहे हैं थोड़ी बहुत तो कोई बात नहीं, पर नट्स में डॉक्टर किशमिश तो नहीं, शहद के लिए भी मना कर देते किशमिश हैं अगर नहीं, आपकी शुगर मुनक्का बढ़ी हुई हो तो। है जी। अगर आपकी शुगर बहुत बढ़ी हुई हो, मान लो 200 पार गई हुई हो, तो डॉक्टर तो शहद भी मना कर देते हैं कि आपको शहद भी अगर नहीं प्योर खाना है। शहद है आपको फ़ायदा करेगा, हुँ, मगर प्रिकॉशनरी करना ही चाहो आपको लगता है तो कोई बात नहीं, ये हरे रस पी लो। और स्प्राउट्स, स्प्राउट्स खाएँ। अगर आपको प्रोटीन लेनी है स्प्राउट लो, वो दवाई का काम करेगा। हुँ। मूंग है, मोठ है, मेथी है। तो गेहूँ छोड़ देना चाहिए मतलब अगर डायबिटीज़ है तो? हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। आपका गेहूँ करीब 1500 बार मॉडिफ़ाई करके बहुत बुरा बना दिया गया है। तो जीएम अब हो गया है गेहूँ अभी। जो है वो खापली गेहूँ है, सोनामोती गेहूँ है, या अपनी पुराने 50 साल 30 साल पहला जो गेहूँ वो बीज, वो लोगे तो आपको कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, मगर 50% जौ डाल दो, खपली गेहूँ अच्छा रहता है? बहुत अच्छा। हुँ, और उसमें जौ आपने डाल दिया तो डायबिटीज़, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हुँ। हार्ट फेलियर सबकी हाँ, दवाई बन जाएगा वो, अगर आपने हुँ। आधा जौ डाल दिया उसमें। अच्छा, आधा कपली और आधा जौ। हाँ। तो मतलब अगर मैं घर में कोई आटा बनाना चाहूँ हुँ। कि मतलब ये आटा मतलब मुझे इतना नुकसान नहीं देगा, तो क्या-क्या उसमें मिलाना चाहिए मुझे? गेहूँ अगर आपका देसी है, हुँ, वो अगर आपको, आजकल रिवाज चल पड़ा है जी 8 आइटम, 10 आइटम, 12 आइटम मिलाकर एक जी, जी। मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन और उसमें सीड्स जितने भी ज़्यादा डाल ग्रेन देते हैं होंगे चीज़ें। उतने आपके लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अच्छा। आजकल के लोगों का लीवर तो वैसे ही बीमार है। हुँ, फिर मिलेट्स 2, 3, 4 तरह के मिलेट्स तो और भी हेवी है पचने में, डाइजेस्ट करने ज़्यादा में मुश्किल है। दिक्कत होती है, हाँ। उसको थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, तो इसलिए आपको तो 3 अनाज पर्याप्त है। हाँ, गेहूँ? देसी चना अच्छा, मान लो 20%, गेहूँ 40%, जौ 40%। आप खाओ, दिन भर अगर इसको खा के एनर्जी रहती है तो मान लो आपका आटा सही है। तो जैसे ऐसे भी बोलते हैं, जैसे मतलब हमारे यहाँ, मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे यहाँ तो ये होता था कि सर्दियाँ हैं मतलब बाजरे का आटा, बाजरे का वो खाना है आपको। तो बढ़िया। बाजरा भी एक तरह से मिलेट ही है। तो फिर मतलब ये आपने जो आटा बताया, ये सर्दी गर्मी सब खाते रहें या फिर सर्दी मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत मिलेट गर्मियों और में ये तो भी आप करें? बाजरा नहीं खा मगर सकते, गर्मियों ज्वार में तो खा नहीं खा सकते हैं ना, सकते। हाँ। ज्वार ठंडा है। हुँ, तो आपके तो विज़डम है ना, एक ट्रेडिशनल विज़डम है। हुँ, भी सर्दियों में खाते थे, आप ही ने कहा, हुँ, हुँ, तो समझदारी है। और हुँ। दूसरे हरियाणा के लोगों का डाइजेशन तो पहले बहुत अच्छा होता था। सुबह से शाम खाते तक थे। काम करना है उन्होंने, हुँ, हुँ। हमारी तरह कुर्सी पे थोड़ी बैठे रहते थे हरियाणा के लोग पहले। हुँ। अच्छा, इस चीज़ से एक चीज़ और मतलब मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ, तो हमारे यहाँ गाय बहुत कम होती थी, मतलब भैंस ही ज़्यादा
सबके घरों में होती थी। गाय उनके घर में होती थी कि जिनको मतलब ये होता था भई हमें सेवा करनी है, तो हमने एक गाय रख ली। लेकिन आजकल जैसे अगर हम आयुर्वेद में भी अगर मैं सुनती हूँ या डॉक्टर की भी सुनती हूँ, तो कहते हैं कि भैंस का दूध नहीं पियो आप, गाय का दूध आपको पीना है। न्यूट्रिशन और जबकि हमने तो पूरे अपने बचपन में भैंस का ही दूध पिया है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि गाय के दूध का ग्लोब्यूल इतना मोटा है जो ब्रेन के ऊपर जाकर जो है उनके ऊपर जम जाता है, अंदर पूरी तरह से उसका पाचन नहीं होता। गाय के इसलिए दूध का? भैंस के भैंस दूध के का दूध का भैंस क्यों? के दूध हाँ, का थोड़ा-सा डाइजेस्ट करने में तो हेवी होता है वो। इसलिए जो भैंस का दूध पीते हैं उनका शरीर हट्टा-कट्टा मजबूत होता है और बुद्धि क्षीण होती है। स्थूल होती है, अच्छा। तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होती, हट्टे-कट्टे होते हैं। और अगर गाय का दूध आपने किया तो चंचल बुद्धि मतलब शरारती बुद्धि नहीं, इंटेलिजेंट, शार्प ब्रेन। शार्प रहेंगे। उसके अंदर एक सेरेब्रोसाइट पाया जाता है जिसके कारण प्रेगनेंसी में अगर आपने गाय का दूध, देसी गाय का दूध, विदेशी नहीं, वो अगर आपने पिलाया तो सेरेब्रोसाइट के कारण ब्रेन बच्चे का बहुत शार्प होगा। क्या चाहिए और आपको? और दुनिया के सारे विटामिन्स गाय की आंतों में है। तो रेयर मतलब विटामिन देसी गाय का दूध देसी गाय का पीना दूध। और चाहिए। मैं कभी बचपन में सोचा करता था जवानी में, कभी गाय का दूध वैल्यूएबल होगा। अरे आपके नोएडा में है ना, आज से गौशाला जो आप 8-10 बता रहे साल हैं। पहले 100 रुपए लीटर दूध बिक रहा था। अब मुझे पता लगा वो दूध 120 रुपए लीटर है गाय का, और भैंस का 60 रुपए नहीं बिकता। लोगों में अवेयरनेस आ रही है, गाय का उनको दूध समझ आ पहले रहा है। मुझे याद है कि सस्ता आता था, भैंस का महंगा अब आता था। उल्टा अब हो उल्टा गया हो गया है। उल्टा हो गया है। हाँ। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। तो मतलब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अगर पीसीओडी हो या फिर डायबिटीज़ ही हो, तो लोग कहते थे कि डेयरी प्रोडक्ट आप बंद कर दो। तो ऐसा करना डेयरी सही है? प्रोडक्ट बंद करना इसलिए ठीक है, वो पता नहीं क्यों कहते हैं, वेगन सोसाइटी वाले पता नहीं क्या कहते हैं। वो वेगन सोसाइटी भी बच्चे का अधिकार आप छीन रहे हैं, वो दूध पी रहे हैं, पर बच्चे की माँ को उसके बाप को काट के खा लो तो वेगन सोसाइटी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खा सकते हैं आप। क्या सोच है? दूध हमारे भगवान कृष्ण या उससे पहले भगवान राम के समय से चल रहा है गाय का दूध। आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं अगर वो देसी गाय का और केमिकल फ्री हो, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी डेयरी फार्म भी नकली दूध दही बना रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करो। और अगर मतलब कम भी हमें क्यों खाएं, इंश्योर मेरे हो पास कि भई हाँ पेशेंट हमें आते हैं जी, हाँ। क्या है, बहुत बुरी तरह से बीमार हूँ जी, पेट की प्रॉब्लम होती है, डायरिया, डेसेंट्री, वोमिटिंग, पता नहीं क्या क्या, बुखार, जोड़ों की दर्द, क्या क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। रात को पार्टी में पनीर खाया था, आइसक्रीम खाई थी। जिस 99%, 98% या 90% दूध तो नकली है आपका। तो इसलिए अपना दूध घर में खुद बना लो, उसी का प्रयोग करो। तो पनीर भी आपने जैसे बोल दिया, पनीर भी आजकल ऐसा आ रहा है, तो फिर कैसे मतलब जो टैफू भी, वेजिटेरियन लोग सोयाबीन हैं, भी बिल्कुल जहर है सोयाबीन। तो प्रोटीन कहाँ से लें फिर? मतलब मेजर सोर्स तो पनीर और टोफू स्प्राउट्स है ना, आजकल दालें देते है ना, हैं। फिर आजकल तो सर्दियों में आपके पास बहुत कुछ है। खजूर जैसे है, लाल वाला छुआरा है, पीले वाला नहीं, लाल वो है। वाला जो सॉफ्ट वाला होता है जो मुनक्का है, किशमिश नहीं कह रहा हूँ मैं, अंगूर मुनक्का नकली तो बड़ा वाला आता है मुनक्का जो। भी नकली हो, किशमिश भी नकली होगी, है ना। जब अंगूर ही नकली है तो बीज वाला मुनक्का वो है। अंजीर आपका कम मीठे वाला जो है, बड़ा बड़ा है, उसमें मीठा कम है। जो बहुत मीठा है गुड़ वाला है, वो तो धोकर भिगो दो और खाओ। अखरोट जितना डाइजेस्ट हो, भिगो कर पानी फेंक दिया, गर्मी निकल गई। मामरा बादाम तो सर्दियों में लो ना। फिर सर्दियों में आपको बहुत जो अच्छी चीज़ें, हल्दी, मेथी, गोंद, एलोवेरा, इसके लड्डू बना के खाओ ना, सर्दी पूरा साल जवान रहोगे। तो एलोवेरा में पत्ते के साथ ही या उसका जो जेल? नहीं एलोवेरा अगर आपका 10 किलो होगा, उसमें से लगभग 7 किलो आपका गुद्दा निकलेगा। मेहनत तो है। गुदा निकाल के उसका निकाल लो हाँ, उसको, लोहे की कढ़ाई में या कढ़ाई वाले पीतल में पकाओ। जब लगभग 1 किलो रह जाए तो उसमें घी डाल के उसको थोड़ा और पका लो। फिर उसके बाद जो भी आटा जौ का डालना है, बेसन डालना है, भून कर उसमें मिलाओ, और ये बाकी चीज़ें भी उसमें डाल दो भून भान कर। गोंद डालनी है, मेथी डालनी है, सुगंध वाली मेथी, जिसमें सुगंध नहीं है वो मेथी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मेथी दाने की बात कर रहे हैं। दाना। हल्दी आपको डालनी है तो आपको तरीका बता दूं। कद्दूकस करो, निचोड़ो, घी में भूनो, जब भून जाए तो पानी वापस डाल के पका के वो भी मिला दो। उसके लड्डू बना आपके लिए ग्रेट डाइट बन गई। सर्दियों के लिए अलसी साबुत डालना अंत में।
अच्छा। बथुआ चौलाई वो हुँ, पीस कर डाल दो, कैल्शियम भरपूर, हुँ, लाइफ एनर्जी है। आपको कमाल मैं बताऊं, आप सोच सकते हैं कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव जिसमें बकरा काट कर डाल दो। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पर जो खाते हैं डाल दो और 1 साल तक वो सड़े नहीं मांस, ऐसा हो सकता है? हमारे लोहड़ी के आसपास जो है हमारे पहाड़ में खूब चलता है हुँ, वो ध्यानटी, यानी बेटी को बुलाना, बहन को बुलाना, उनकी सेवा करना। सर्दियों में बर्फ़ के दिनों में हमारे एक ही काम चलता है, मेहमानी। तो हुँ, बेटियों को बुलाना सबको, और तब बकरा काटना। बकरा काट कर चौलाई के ढेर में रख देना, चौलाई बीज के अच्छा, बथुआ चौलाई के ढेर में रख देना। 1 साल तक प्रयोग करते रहना, वो सड़ता ही नहीं 6 महीने साल तक। मतलब आप कह रहे हैं कि मांस से उसमें जल्दी इतनी क्या सड़ेगा? शक्ति है उसमें? मेरा ये कहना है वो ग्रेट प्रिजर्वेटिव है, आपकी लाइफ एनर्जी से भरा हुआ है। वाटा मिलाओ ना इसमें, उसकी बथुआ कोई और बात ही नहीं कर चौलाई। रहा। बथुआ और चौलाई, हुँ, तो आप तो और फिर गर्मियों में क्या करें फिर? ये तो गर्मियों सर्दी में तो का हो गया। आपको भगवान ने जो दिया है वही लो ना, जिस हुँ, मौसम में जो दिया है वो लो। जैसे? मौसमी सब्जियाँ, फल, हुँ, कितने फल आते हैं उन दिनों में, वो खाओ, बेमौसमी नहीं। गर्मियों में आपको हैवी डाइट, बरसात और गर्मियों में भारी आहार खाना वर्जित है। हुँ, बरसात में पाचन बहुत दुर्बल हो जाता है। हुँ, नींबू का खूब प्रयोग करना, वो आपके लिए दवाई है। हुँ, गर्मियों में रसाहार, शरबत ज़्यादा पीना। कौन से, बोतल बंद नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ताज़े बनाओ। हुँ, पलाश के फूल सुखा के रख लो, 4 फूल पानी में डालो, केसरी रंग का पानी बन जाएगा, सुंदर। हुँ, हुँ, मैंने सुखा के रखी है, आजकल मैं उसकी चाय पीता हूँ, 1 फूल की चाय, एकदम केसरी रंग की। हुँ, तो वो डाल दो पानी में, उसमें देसी मीठा डालो, खांड डालो, पतासे डालो, हुँ, शरबत बना के पियो ना। हुँ, बेल कितना थोक में होता है, पंचमी का दिन छोड़ देना, बेल को लेकर उसका गुदा डाल के या सुखा के रखो, पानी में भिगो के शरबत बनाओ, अंदर ठंडक, तृप्ति। ये जो जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमें एकादशी को नहीं खानी है या पंचमी को नहीं खानी है, इसके पीछे का क्या साइंस है? कॉस्मिक साइंस है, हुँ, जहाँ तक हमारे ऋषि पहुँच गए थे, अभी ये पहुँचे नहीं, रिसर्च की नहीं अभी इन्होंने। इसका एविडेंस प्रूफ क्या है? जो मेरे साथ अभी नौजवान थे, 4 नौजवान हैं जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। हुँ, चारों को मैंने चावल के दाने पकड़ाए, ऐसे हाथ में पकड़े, हट्टे-कट्टे, मजबूत किसान, हाथ ऐसे उनकी ताकत चली गई, उँगली से दबाया, दब गया। वो जैसे छोड़ दिया, पिछली बार भी 2 हाथ बताया से था दबाया आपने। तो नहीं दबा। यानी बॉडी सिस्टम बता रहा है आज के दिन चावल जो है ज़हरीला है। कल वही चावल ठीक था, हमने खाया। मैं इसका लॉजिक और साइंस नहीं जानता हूँ, हुँ, मगर हमारे ऋषि मुनियों का इतना एडवांस उनकी साइंस था, जो इन बातों को समझते थे। मॉडर्न साइंस समझता ही नहीं है, कब क्या हुँ, खाना, क्या नहीं खाना। हुँ, आज़मा लो ना। हुँ। आपको मेरे ऊपर संदेह करना चाहिए। मैं मान लो नाटक करता हूँ हाथ दबाने का, ये वो, आप खुद कर लो ना। हाँ, ये वज़न आपने उठाओ पिछले ऐसे, वीडियो में करके भी दिखाया समानांतर था। ज़मीन के हाँ, रखकर, बाल्टी वज़न कोई उठाओ, अच्छी-बुरी चीज़ पकड़ो, देखो ताकत बढ़ी कि घटी। हुँ, हो जाए तो मान लेना ये तिथियों का विज्ञान सही है, हुँ। ना हो तो मानना मैं गलत हूँ। तो वह जी ये तो हो गई डाइट की बात आपने बता दी कि खाने को कैसे हम अपना मैनेज मैनेज करें। दिनचर्या की अगर हम बात करूँ मैं बात करूँ तो आयुर्वेद क्या सजेस्ट करता है कि एक आहार आइडल की कह कैसी रहे हैं, होनी चाहिए? दिनचर्या में तो सब कुछ आ जाएगा आपके ऊपर, हाँ, आहार मतलब या सब कुछ? आहार भी और हमारे ओके। पूरे दिन की दिनचर्या हाँ, तो भी सुबह कैसी होनी उठने के चाहिए? बाद सबसे पहले तो आपको अपने हाथों को, कानों को, सबको रब करना चाहिए अच्छी तरह से। हुँ, और दूसरा काम, फिर आपको गुनगुना गर्म पानी पीना है। गुनगुना गर्म पानी क्लोरीन वाला नहीं पीना है। क्लोरीन ख़त्म करने के लिए उसमें क्या करना है आपको, एंजाइम डालो, ब्रह्म रसायन डालो, या फिर थोड़ा मीठा सोडा 1 चुटकी, हुँ। 1 चुटकी ज़्यादा नहीं ये होता। हमारे व्यूअर्स को एंजाइम और ब्रह्म ज्ञान के बारे में थोड़ा आप रसायन यूट्यूब के पे बारे में जाइए, वहाँ बताइए? पे वैद्य राजेश कपूर लिखिए हाँ, और एंजाइम, ब्रह्म रसायन देखिए, सब मिल जाएगा आपको। अच्छा। खुद बना लो, खरीदोगे तो हमारे ही वहाँ पे औषधालय में जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं, वो 1000-2000 रुपए लीटर दे रहे हैं आपको एंजाइम। मुझे अच्छा तो नहीं लगता, पर वो कहते हैं ये हमारे 90 दिन लगते हैं, हम तो नहीं देंगे इससे सस्ता। आप हुँ, खुद बना लो ना, 90 दिन में बनाओ, 10 रुपए लीटर नहीं पड़ेगा आपको, अच्छा। 190 रुपए लीटर का फ़ायदा हो जाएगा। हुँ, इतना हुँ, 190 नहीं, 1990 रुपए का फ़ायदा हो जाएगा आपको। हुँ, तो वो बनाओ, उसका प्रयोग करो। और फिर 1 चुटकी मीठा सोडा डाल लो काँच के गिलास में, नींबू डाल लो थोड़ा, हुँ, वो गुनगुना पानी सुबह आप बैठकर पी लो, खड़े होकर नहीं। ये पहला काम हो गया आपका। उसके बाद अगर आपको आंतों को, मुझे ज़रूरत पड़ती है, हुँ, तो मैं इसबगोल, गोंद और थोड़ा नींबू
और थोड़ा शहद, इतवार को मैं शहद नहीं लेता हूँ। ये सब घोल कर ठंडे पानी में, गर्म पानी कभी नहीं। गोंद शहद कौन-सा जो पानी में डाला है कि गोंद 2 गोंद कतीरा जो खाने होता है? वाले गोंद है, 4 हाँ, हाँ। गोंद है, कोई भी गोंद मिल जाए। अच्छा। उसको मीठा मिला के रखना थोड़ा, जिससे चिपके नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। हल्का-सा। हाँ। मिलाकर पानी में घोलो, 1 गिलास में वो पी लेता हूँ। तो बस अब आप आंतों के लिए, आपके लिए काफ़ी कुछ मिल गया। या फिर चिया सीड डाल सकते हैं, सब्ज़ा सीड मैंने डाला, उसमें स्मेल आ रही थी केमिकल की। मैं क्या करूँ? मैंने उसको तुरंत छलनी में डाला, धोया, धोकर डाला, कोई स्मेल नहीं आई। हुँ, ऐसे कोई रास्ते निकाल लो। तो हुँ। सब्ज़ा या तुलसी का बीज ये आंतों में आप पहुँचा दो, हो गया काम। फ्रेश होकर फिर घूम फिर कर फ्रेश हो जाओ। उसके बाद फर्स्ट डाइट शुड बी द बेस्ट डाइट। हुँ, उसमें आपको दिन भर में जो उल्टा-सीधा हो जाए सो हो जाए, वो स्टीम वाली सब्ज़ियाँ 1 हुँ। कटोरा तो खा लो, और नहीं खा सकते वो तो 100 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम इतने हरे पत्ते खा लो, या उनका रस पीस कर निचोड़ कर वो पी लो। उसके बाद आपका नाश्ता जो करना है आपने, अच्छा नाश्ता जो भी हो, अच्छे का मतलब स्प्राउट से बढ़िया कुछ नहीं। स्प्राउट्स खा लो तो तो सबसे बेस्ट है। थोड़ा-सा तो ज़रूर खा लो, तड़का हुँ, देना है तड़का भी दे लो, नींबू, नमक, मिर्च जो डालना है, काली मिर्च डालो, सेंधा नमक डालो, हुँ। खा लो। ये बढ़िया डाइट हो गई। दिन में मौसमी सब्जियाँ, सलाद, खीरा कभी नहीं। खीरा नहीं खाना। 100% खीरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर का एजेंट है। तो सलाद में और क्या-क्या पपीता चीज़ें नहीं। खाएँ? मूली है, मौसमी अगर सब्जी है कोई, गाजर आ रही है जैसे गाजर इसमें। गाजर भी वो जो लाल एबनॉर्मली लंबी नहीं है, नॉर्मल है, पीले वाली गाजर नहीं, लाल लाल वाली वाली गाजर, गाजर। जब मौसम हो तब। हुँ, मौसमी सब्जी। और फिर आपका शलजम, लौकी भी तो आपका सलाद बन सकता है, बारीक हुँ, काट लो, वो भी सलाद बना लो। हुँ। ऐसा जो भी लंबी पपीता जैसे ककड़ी, आप मना कर रहे हैं, कच्चा ककड़ी पपीता खा सकते हैं? अगर वो पपीता आपका पकने के बाद लाल रंग का हो जाता है, तो खीरे की तरह वो भी ज़हर है। हुँ, ये लाल वाला पपीता, कई लोग बीमार हो रहे हैं बुरी तरह से इसको हुँ। खाकर। पपीता वो चाहिए जो बिल्कुल पीला होता है अंदर नहीं, जो से। हरे वाला आता है ना कच्चा पपीता भी लोग आजकल सलाद में खाते हैं। जहरीला पपीता और अच्छा पपीता दोनों पहले तो हरे ही होते हैं, वो तो बाद में पीला होता है। हुँ, पपीता जो पकने के बाद लाल नहीं होता, वो हरा खा सकते हैं। अच्छा। हुँ? हाँ, जो हाँ। पीला ही होता है पकने के बाद, हुँ, वो खा हुँ, लो, हुँ, उसको कद्दूकस करके पराठा-वराठा बन जाता है। तो ये हो गया, दो दिन में आपने थोड़ा 100-200 ग्राम, 150 ग्राम सलाद खाया, फिर खाना दाल, चावल, रोटी जो खानी है वो खाओ, हुँ, आटा सही वाला। शाम को खाना सूर्यास्त से पहले खाने की कोशिश करो, और सबसे कम खाना रात को शाम को खाना है। और शाम को, मैं बीसियों बार बता चुका हूँ, बासी चावल काँच के बाउल में पानी डालकर मसल कर रख दो, सुबह उसका नाश्ता करो तड़का देकर, हुँ, उससे बढ़िया नाश्ता आपके गट बैक्टीरिया के लिए क्या हुआ? हुँ। फिर आगे स्प्राउट वगैरह ले लेना। स्प्राउट के ले लें। तो ये हो गया आपका डाइट। और हुँ, व्यायाम, प्राणायाम ये तो करना ही है। टूथपेस्ट जीवन में कभी नहीं करना है। सारे टूथपेस्ट आपके सलाइवा के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हुँ। फिर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनता, आप जल्दी से बूढ़े हो जाते हैं। तो फिर दाँतों का ख़्याल कैसे रखें मतलब क्या मंजन करें? है, मंजन दातुन करें। है, दातुन कौन-सी दातुन सबसे अच्छी रहती है? जी। सभी अच्छी हैं। कीकर की दातुन है, हुँ, बबूल की दातुन, हुँ। वो बहुत बढ़िया है। नीम की दातुन तो उसको सीधा पेड़ से तोड़ के हम इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको भी डिसइन्फेक्ट करने की ज़रूरत है या ऐसा कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, है? दातुन करो, करने के बाद उसको धोकर आगे से काट कर फिर रख दो। एक हुँ। ही दातुन 10, 12, 15 दिन नहीं, चल जाएगी। शुरुआत में जैसे हम पेड़ से तोड़ते हैं। क्या बिगड़ा है उसमें? हुँ, धोने की धोना ज़रूरत धो नहीं लो, है। धो लें उसको। और क्या। एक बहुत ज़रूरी सवाल है वैद जी जो मतलब डायबिटीज़ की रिसर्च करते हुए हर हर तरफ से मेरे सामने आया कि जो हमारी पिंडली की मसल्स होती काफ मसल होती हैं, उनका क्या रोल है डायबिटीज़ को मैनेज करने में? मतलब ऐसे मैंने कई जगह देखा कि अगर आपकी शुगर एकदम से बढ़ी हुई है, तो आप या तो जैसे हम उकड़ू बैठते थे वैसे बैठ जाइए या फिर काफ रेज़ करने लग जाइए, तो आपकी शुगर एकदम से नीचे आ जाती है। तो इसके पीछे का क्या कुछ है? आयुर्वेद क्या कुछ कहता है इसके बारे में? ज़्यादातर लोगों के शरीर में ज़हर किडनी में होने के कारण सबकी नाभि हटी हुई है, इसलिए कमर दर्द, पिंडलियों की दर्द, ये सब बीमारियाँ होती हैं। हुँ, एक इतना मोटा डंडा हुँ, टॉयलेट में रख लो, अगर आपकी इंडियन सीट है तो। और जब टॉयलेट सीट में बैठना है तो टाँगों के नीचे अंदर उसको डाल दो डंडे को। हुँ, जैसे ही आपका मल बाहर निकलेगा, फ्लश होगा, तुरंत नाभि अपनी जगह पे आ जाएगी, हुँ, पहला काम। हुँ, दूसरी बात, अगर आप अपनी पिंडलियों के ऊपर आपस में मिलकर परिवार में 3-3 मिनट रोलर कोई बेलन घुमा देते हैं, ऐसे उल्टा लेट जाओ, पिंडली के ऊपर घुमाओ, हुँ, ऊपर से नीचे तक। हुँ, घुमाओ तो क्या होगा,
आपके डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, क्योंकि वहाँ पे पाचन तंत्र के कई पॉइंट हैं ना, एक्यूप्रेशर पॉइंट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पॉइंट हैं। उसी दिन जिस स्त्री को कोई भी महिला रोग है, उसी दिन लाभ होना शुरू हो जाएगा और एनर्जी बूस्ट उसी टाइम हो जाएगी, आदमी है चाहे औरत है। कमाल होगा, नाभि अपनी जगह पे आ जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि मतलब काफ मसल्स में डाइजेस्टिव ज़रूर सिस्टम करो, के पॉइंट्स होते हैं। ज़रूर करो। और जैसे आपने बोला कि इंडियन टॉयलेट हो तो तो अपने आप ही हो जाती है वो मसल्स की एक्सरसाइज। नहीं, लेकिन वो आजकल तो काफ़ी नहीं है। वेस्टर्न नहीं, होती हैं इंडियन ज़्यादा। सीट पे बैठने के बाद भी केवल रूल डालने से वो हो जाता है, नाभि अपनी जगह आ गई। अच्छा। मान लो जिनके खराब है घुटने बेचारे, वो क्या करें? वो फिर रोलर घुमा दो ना पिंडली के ऊपर, आपको लगेगा अभी एनर्जी आ गई। 3 मिनट 6 मिनट अगर आप थोड़ा ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, तो डायबिटीज़ के ऊपर 10 मिनट के अंदर रिजल्ट मिलता है। भ्रामरी करो, अनुलोम विलोम करो, और जितना शरीर आपका इजाज़त देता है उतना व्यायाम करो। पर व्यायाम कहाँ, ये चारों ओर प्लास्टिक और नायलॉन टांग कर करोगे तो लंग्स तो खराब हो जाएंगे। बाहर वहाँ पे नेचर में गोबर की करें धूप जला, बाहर तो और भी ज़्यादा गंदी हवा है, सांस नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें फिर? अंदर गोबर जलाओ, हाँ, देसी गाय का गोबर, गुड़ और घी लगाकर, देसी गाय का घी लगाकर उसकी इतनी सी स्टिक जलाओ, ऑक्सीजन भरपूर पैदा हो जाएगा, आपको सांस लेने में मज़ा आएगा। वहाँ व्यायाम करो, प्राणायाम करो, आपकी बुद्धि और शरीर दोनों बोलेंगे वाह! तो इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डायबिटीज़ ही नहीं और भी जो बहुत भी कुछ ठीक हो बीमारियां जाएगा। हैं हमसे दूर रहेंगी। सबको नोट करो, समझो और जी, जितना संभव है उतना कर डालो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आपने सारे सवालों के जवाब दिए। डायबिटीज़ एक ऐसा वो है कि हर हर उसमें हमारे पास सवाल आते हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये इस तरह के जो दवाइयों का ट्रैप है उससे लोग दूर रह ट्रैप, सकें। ट्रैप। हाँ जी, और मतलब सेहतमंद रह सकें। उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर से मुलाकात होगी। ज़रूर। बहुत जी। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, वंदे नमस्कार जी। मातरम। जय भारत।